वेलकम बैक एवरीवन। लेट्स लर्न सम अनदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मैरिज। तो मैरिज की ये जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है। तो पहली वाली मैंने लिखा है, अगर प्रतिष्ठा खोए बिना संतान उत्पन्न करने का एक तरीका है, या विवाह में क्या होता है, अगर आप संतान उत्पन्न करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा नहीं खोती है, प्रतिष्ठा बनी रहती है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये है जॉनसन की। तो जॉनसन बेबी क्रीम पाउडर लगा के अपने बच्चे की प्रतिष्ठा बना के रखिए। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई? जॉनसन की। क्लियर? याद हो गया। नेक्स्ट है आदर्श मापदंडों की समग्रता है। विवाह क्या है? आदर्श मानदंडों की समग्रता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अभी तक ज़्यादातर नहीं पूछी गई है। ये डेफिनेशन है हॉबल की। नेक्स्ट है इंद्रिय संबंधी संतोष के अतिरिक्त भी स्थिर रहता है। मतलब विवाह केवल इंद्रिय संबंधी संतोष की व्यवस्था नहीं है कि जो उनका केवल सुख है उसको प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि एक स्थिर व्यवस्था है, संस्था है जो बनी रहती है इसके अलावा भी। तो ये किसकी है? ये तो लॉबी की डेफिनेशन है, बहुत ही अलग। इन्होंने बोला कि सिर्फ काम निकालना ही नहीं बल्कि उसको आगे सस्टेन करना भी इसका काम होता है। तो रॉबर्ट लॉबी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना करना विवाह का प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना कौन करेगा? वो गिलिन और गिलिन हैं जिन्होंने ऐसी बात बोली है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, गिलिन एंड गिलिन। ओके, अब ये तो बहुत अच्छा की पॉइंट से हमने आपको लर्न करा दिया। प्रतिष्ठा खोए बिना अगर संतान उत्पन्न होगी तो जॉनसन की होगी। नेक्स्ट आदर्श मानदंडों की यानी सोशल नॉर्म्स की एक समग्र व्यवस्था है। इसमें और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन मैंने की पॉइंट हाईलाइट किया तो वो हॉबल कहते हैं। इंद्रिय संबंधी संतोष के अतिरिक्त भी रहेगा तो लॉबी हो जाएगा, और प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना करेंगे तो गिलिन गिलिन हो जाएंगे। इसके अलावा भी विवाह में एक इम्पॉर्टेंट की वर्ड आता है जिसमें एक विवाह को क्या माना गया है? आदि स्वरूप माना गया है। या कहा है, किसने कहा है? विवाह एक आदि स्वरूप है। ये डेफिनेशन खूब आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कन्फ्यूज़न भी खूब होता है। कैसे होता है वो आपको हम अभी बताते हैं। तो एक विवाह को आदि स्वरूप किसने माना है? वो है वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने एक विवाह को आदि स्वरूप यानी पुराना स्वरूप माना है। और विवाह को किसने सच्चा स्वरूप, अगर ये यहाँ पे पूछ लिया जाएगा तो डेफिनेटली कन्फ्यूज़न होने की पॉसिबिलिटी 100% बढ़ जाती है। हालांकि डेफिनेशन इस तरह से है कि विवाह को ही एक विवाह ही सच्चा स्वरूप है, रहा है और था और रहेगा, इस तरह से करके कोटेशन आता है। लेकिन कन्फ्यूज़न दोनों में ही हो जाता है। तो मैं कहूँगी आदि स्वरूप से लर्न कर लो वेस्टरमार्क, और सच्चा स्वरूप से लर्न कर लो मैलिनोव्स्की। तो मैलिनोव्स्की किसकी बात करते हैं? नीड्स की। तो व्यक्ति की आवश्यकताओं की बात करते हैं। तो बहुत ही सच्चे आदमी हैं, व्यक्ति की संस्कृति से जुड़े हैं। तो सच्चे स्वरूप की बात करेंगे मैलिनोव्स्की, आदि स्वरूप की बात करेंगे वेस्टरमार्क, क्योंकि उनका काफ़ी पुराना है। तो इस तरह से करके लर्न करेंगे तो दोनों पर्सपेक्टिव एकदम क्लियर रहेंगे, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, तो आदि स्वरूप वेस्टरमार्क, सच्चा स्वरूप मैलिनोव्स्की। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।